जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस और सभी परीक्षा के लिए 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 30 नंबर में 30 हैं, लेकिन ये 30 से अधिक 50 लगभग क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो हम सभी को याद होना चाहिए कि बिहार में जो है 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। नेक्स्ट है कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? हर घर जल योजना क्या हो जाएगा? कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय या शहरी विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान हमारा। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। जनसंख्या घनत्व जब सबसे अधिक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो बिहार हो जाएगा। और अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तब हमारा यूपी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1921 में या 1930 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, तो ये क्या हो जाएगा? यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। लीवर को ही क्या कहा जाता है हिंदी में? यकृत कहा जाता है। ठीक। और सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाए तो ये हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि को मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ये जो है सबसे छोटा ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। कितना होता है? एक मटर के दाने के बराबर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी को या पीयूष को कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सी, 50 डिग्री सी, 100 डिग्री सी या फिर 212 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो क्वथनांक हो जाता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का जब हिमांक पूछा जाए तो वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट जब पूछा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर कोई ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। डीएनए का खोज जो किया था फ्रेडरिक फिशर ने किया था। कौन किया था? तो फ्रेडरिक फ्रेडरिक फिशर। ठीक है। फ्रेडरिक फिशर, फ्रेडरिक फिशर ने किया था डीएनए का खोज। और लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये जो किए थे, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था। किसका किया था? डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था इसने। ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए खोज और फ्रेडरिक मिसर हो जाएगा। फिशर नहीं, फ्रेडरिक क्या हो जाएगा? मिसर हमें हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। फ्रेडरिक मिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाश वर्ष में किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक या खगोलीय दूरी हम कह सकते हैं। ठीक है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू होता है ये होता है प्रकाश के द्वारा। ठीक है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी चली गई है। ठीक है। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय किया जाता है उसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है ये होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? ऑप्शन में कौन सी गैस सबसे हल्की है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या हीलियम है? तो क्या हो जाएगा? सबसे हल्की गैस इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा। ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा पूछा जाए अगर वायुमंडल में कितनी होती है तो लगभग 21% होती है ऑक्सीजन। सबसे अधिक जो होती है क्या होती है? तो ये नाइट्रोजन होती है। कितना होता है? तो 78% हो जाता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। ठीक है।
अदर गैसें हो जाती है। और कार्बन पूछा जाए, ऑप्शन में कार्बन अधिकतर पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, तो 0.03% हो जाता है कार्बन की मात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश या शक वंश? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मौर्य वंश। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चोल वंश, चालुक्य वंश, चंदेल या मौर्य ने? तो खजुराहो के जो मंदिर थे ये चंदेल वंश ने बनवाए थे। चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। कब? ये 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाए थे चंदेल राजाओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में और भी एग्जाम में हमें क्या मिलेगा, हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, एकदम हेल्पफुल साबित होगा। तो इसे आप लोग क्या करें, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके रिपीट कर लें जब तक कि ये याद ना हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1920, 1931 में या 1942 में? तो जालियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 पर हुआ था। काला कानून जिसे कहते हैं ना, ना अपील ना दलील। इसके बाद 1919 में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था, ना अपील ना दलील वाला काम। तो याद रखेंगे जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। और ये जो है 1920 में, 1920 में क्या होता था, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और उसके बाद है 1942 में क्या होता था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? 1942 में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो JL नेहरू हो जाएगा। उसके बाद अगर इंदिरा गांधी पूछा जाए तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्या थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? 1939 में, 1942 में, 1943 या 1945 में? कब किए थे? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का जो गठन किए थे 1943 में किए थे। ठीक है, और इन्हीं का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? हिमालय, गोमुख, मानसरोवर या काशी? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा ये गोमुख हो जाएगा। हिमालय तो होगा लेकिन हिमालय के गोमुख से। यमुना नदी का यमुनोत्री से होता है और गंगा नदी का गंगोत्री गोमुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्या हो जाएगा? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है ये है प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे गहरा भी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो टोटल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। और 7 क्या है? महाद्वीप हैं। 7 क्या है? तो महाद्वीप है हमारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य हैं? इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला है कि मित्र पर गमछा झार। क्या हो जाएगा? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार हो जाएगा इसका। कैसे हो जाएगा? मिस हो जाएगा मिजोरम, त्रस हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रस से त्रिपुरा हो जाएगा। पस हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो पस हो जाएगा पश्चिम बंगाल। रस हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। गस हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा ग से। म से क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और झा से क्या हो जाएगा? झारखंड से। झाड़ से हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा झा से। तो ये 8 राज्य हैं। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, 8 राज्य हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध या सरदार सरोवर बांध? क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो है 25.8 किलोमीटर लंबा। वो बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। अगर ये पूछा जाए कि ये किस नदी पर है हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड जो बांध है ये है महानदी पर अवस्थित है। किस नदी पर है? तो महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है कि भारत का अन्न का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का अन्न का कटोरा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में क्या होती है? तो गन्ना का उत्पादन अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। सोया का उत्पादन सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? तो सोया प्रदेश भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है
राम खेल रहा है वाक्य में राम कौन सा पद है? ये हिंदी व्याकरण से आ गया कि राम खेल रहा है में राम कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो राम जो हो जाएगा ये संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी शब्द किससे बना है? शब्द जो है गर्मी ये किससे बना है? मूल शब्द से, उपसर्ग से, प्रत्यय से या समास से? तो गर्मी जो बना है ये प्रत्यय से बना है। किससे बना है? प्रत्यय से बना है गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाचना शब्द में धातु क्या है? नाचना शब्द में धातु क्या हो जाएगा? तो नाचना में धातु जो हो जाएगा ये नाच हो जाएगा। अगर पूछा जाए नाचना में किस प्रत्यय से बना है तो ना प्रत्यय से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन धातु पूछा गया तो नाच हो जाएगा। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो ता प्रत्यय जुड़ा है। ता प्रत्यय जुड़ा है सुंदरता में, है ना। सुंदर से बना है सुंदरता। नेक्स्ट है धूप शब्द लिंग में क्या है? में धूप शब्द जो है ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग? तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर। सेशन को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करते जाएं। सेशन कंप्लीट आपको हेल्पफुल लग रही हो, थोड़ा भी कम हेल्पफुल लग रही हो तो इसे क्या करते जाएं? सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है कि 3 और 5 का लॉस यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 5 का लॉस पूछता है तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि x का वैल्यू 5 है तो 2x प्लस 3 का मान क्या हो जाएगा? अगर x का मान 5 है तो 2x प्लस 3, तो यहाँ पर मान रख दीजिए। अगर x का जगह पर ये 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस 3, तो यह 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 10 सेमी है, चौड़ाई 5 सेमी है तो क्षेत्रफल? तो हम सभी को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई 10 सेमी है और चौड़ाई 5 सेमी है तो क्या हो जाएगा? तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये एक आदमी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटा में कितना चलेगा? यानी आदमी का जो स्पीड है 10 किलोमीटर है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। संख्या का कहता है किस संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 40 है तो वो संख्या क्या हो जाएगा? तो चलिए कोई संख्या हम मानते हैं एक्स। एक्स का यानी गुना एक्स का 20% कितना है? 40 है। चलिए सॉल्व करें। एक्स का 20% मतलब बटा में 100 आ जाएगा और बराबर है 40। 20 से काटेंगे तो 20 पच्चीस 100 कटेगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 5 से इधर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 40 गुना 5 हो जाएगा यानी कि 200। 200 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अब क्या करें? लाइक करें, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और क्या करें? इसे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।